वीडियो बनाने के लिए ड्रामा करवाने को मुझे दिख रहा है एक बच्चे को बोलोगे ना हाल खराब कर दो। 2 दिन से वो आप वो दे रहे धमकियां दे रहे हैं इस तरह कर क्या पुलिस व्यवस्था है और ये नहीं देखा कि वो लोग पथराव कर रहे हैं लोगों में। सही बात है भाई। बाद में हमारे लोग निकाल दोगे सब कह रहे हैं पथराव हुआ क्या करिए पुलिस कहाँ जाए कहाँ है पुलिस बताओ मुझे भी वो हथियार लेकर तुम लोग हमारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में दलितों के साथ कैसा होता है व्यवहार, चंद्रशेखर ने जो सबूत पेश किए उसे सुनकर भाजपाइयों तो बगले झांकने लगे। यकीन मानिए चंद्रशेखर ने बीजेपी को तो अपने शब्दों के जरिए धुआं कर दिया। 2 दलित बहनें मुआवजा सिर्फ 1-1 लाख। बीजेपी ने इज्जत की कीमत जब ऐसी लगाई तो चंद्रशेखर गुस्से में हुए आग बबूला। चंद्रशेखर ने सैकड़ों लोगों के बीच दे दिया सबूत। मथुरा में दलित बहनों के साथ अन्याय का हवाला देकर यूपी के दलितों को चेता दिया, बच के रहना, अब नहीं जागे तो पछताओगे। जी हाँ, चंद्रशेखर ने जो कहा उससे तो ऐसा ही लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, चंद्रशेखर ने किस तरह से बीजेपी के धागे खोले उन्हीं की जुबानी आपको सुनाऊंगा। लेकिन मथुरा में 2 दलित बहनों के साथ जो अपमान हुआ उसमें 2 बातें फैलाई गई। उन 2 बातों को वायरल करने का प्रयास किया गया। पहली बात रही कि अखिलेश यादव को टारगेट करने के लिए पूरे यादव समाज को कसूरवार ठहरा दिया जाए। दूसरी बात रही कि चंद्रशेखर आजाद को पीड़ितों से किसी भी कीमत पर मिलने नहीं दिया जाए और इसके लिए यादव समाज को ही जिम्मेदार ठहराया जाए। पहली बात जो मैंने कही सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दोस्तों, उस बात को अखिलेश यादव पर चस्पा करने के लिए बीजेपी ने अपनी ट्रोल आर्मी को खुली छूट दे रखी है। लेकिन बीजेपी किस तरह से झूठ फैलाती है उसकी इस बानगी को समझेंगे तो इस हेडिंग को देखिए। क्या लिखा है? दलित बेटियों के समर्थन में आया यादव समाज। यादव समाज अपने यहाँ से आने वाले लोगों को उनकी करतूतों का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन फैलाया क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है? मथुरा में तो दलित वर्सेस यादव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। दलित बेटियों का अपमान हुआ तो मथुरा के यादव समाज ने फौरी तौर पर पंचायत बुलाई। नगर निगम पार्षद राकेश यादव के आवास पर यादव समाज की पंचायत हुई। पंचायत में फैसला लिया गया घटना में शामिल युवकों का पूरी तरह से बहिष्कार होगा। आरोपियों के परिवारों का हुक्का पानी बंद होगा। पंचायत ने आरोपियों की करतूत को समाज पर कलंक बताया, बहनों की शादी का ऐलान कर दिया। और हमें क्या बताने का प्रयास हो रहा है? पूरे यादव समाज ने दलित बहनों का अपमान किया। तो दोस्तों, यहाँ ये साफ हो जाता है जो घिनौनी करतूत युवकों ने दलित लड़कियों से की उस पर यादव समाज खामोश नहीं है। एक और बात फैलाई गई कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर यादवों की ओर से पत्थरबाजी की गई। दोस्तों, ये भी पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि यादव समाज के जिन वरिष्ठ लोगों ने पंचायत की थी, पंचायत में जो फैसला लिए उसे वो बाकायदा चंद्रशेखर से मिलकर उन्हें इसकी जानकारी दी। सीधे तौर पर बता दिया इस घटना को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो ये कहना अखिलेश अपने समाज के लोग जो कुछ गलत करते हैं तो उनके बारे में कुछ बोलते नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। भाई, समाज ने एक्शन ले लिया है, अब अखिलेश क्या कहेंगे? एक्शन में तो वैसे सरकार को आना चाहिए। सरकार क्या कर रही है? दलित समाज से आने वाली पीड़ित लड़कियों का किस तरह से मजाक उड़ाया, इस पर चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा उससे सुनना चाहिए। देखो, यार इधर करो यार, इधर करो फोन को अपने को। पुलिस ने बहुत अच्छी पीछे कार्रवाई फोन मत करो। मैं पुलिस के साथियों का धन्यवाद दूंगा, लेकिन सोचो कि आपके इतने बड़े नुकसान की कीमत उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या लगाई? क्या लगाई आपको पता है? 1 लाख रुपए। ऐसा ही मैंने सुना कि मंत्री जी घोषणा करके गए कि 1 लाख रुपए। आप मुझे बताओ
क्या तो मंत्री जी को नहीं पता या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि 1 लाख रुपए में आजकल मोटरसाइकिल भी नहीं आती, महंगाई उस तरफ चढ़ गई है, ये भी नहीं पता सरकार को। बिल्कुल सही बात है भाई 12-13 साल से 10-11 साल से तो सेंटर में भाजपा के लोग भैया नहीं है, और 6-7वें साल से उत्तर प्रदेश में है, और इनको ये नहीं पता कि महंगाई कहाँ होगी है। 2 बच्चों की शादी के लिए 2 लाख रुपए की मदद, शर्म करो, शर्म करो। किसी की नेता की गाय भाग जाती तो उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा दे देते, 2 लाख रुपए का मुआवजा देते। और आपकी कीमत क्या लगाते हैं? आपके समाज की कीमत है। सुनो और अपने दिमाग को सुनो, क्या कीमत लगे तुम्हारी बताओ? क्या था 2 लाख रुपए में एक मकान नहीं बनता, 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए बात आ रही है। और अगर आज ताकत हमारे हाथ में होती तो क्या कोई गुंडा ये घटना कर पाता? बताओ पहले। और अगर कर भी देता तो वो गुंडा तो सजा, परिवार भी, अड़ोसी पड़ोसी कई जिलों के लोग गुंडे बिल में घुस जाते कि ऐसी घटना नहीं करनी है, चंद्रशेखर छोड़ेगा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, 2 बहनों की शादी कराने के लिए सिर्फ 1-1 लाख की आर्थिक मदद दी गई। अब इस पर क्या कहेंगे? ये तो इनका मजाक उड़ाया गया ना। चंद्रशेखर यहीं नहीं रुके, एक-एक कर सीएम योगी, उनकी सरकार और बीजेपी के धागे खोलते गए। 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवार को दिया जाता और इनकी सुरक्षा पहले दिन सुनिश्चित की जाती और इनको 5 एकड़ का पट्टा दिया जाता कि भाई आप अपने आप को अकेला मत समझना, सरकार आपके साथ खड़ी। लेकिन क्या करें, गूंगी बहरी सरकार कोई तैयारी नहीं है। जोर से बताओ, आओ इधर आओ। भैंस की पट्टा दबा रखा बेटे सुन लो, बाबा तो समझदार भाई बताओ, भैंस कितने पैसे की आती है बताओ? 1 लाख। और दलितों की इज्जत की कीमत सरकार ने कितनी लगाई? तो एक तरफ वो है जो इससे पिछली सरकार में थे, जिनके मुंह से एक शब्द निकला जो कहते हैं वोट दे दो हमारा नारा है, एडीए पता नहीं क्या बताते। और दूसरे कौन है जो 1 लाख रुपए कीमत लगाते हैं। दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक। आपकी रक्षा सुरक्षा संभव होगी तो जब चंद्रशेखर आजाद ताकत में आएगा तभी संभव होगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो अपनी सोच को मजबूत रखोगे नहीं रखोगे? क्या इसी अन्याय को सहते रहोगे? बताओ। एक बाबा है, कह रहे जमीन का पट्टा दबा दिया। हमारे दलित नेता चंद्रशेखर आजाद है। अभी पट्टा जो लोग दबाए हैं ना, आप कागज दे दो, वो पट्टा उगल देंगे, आप चिंता मत करो, बेफिक्र ताकत होगी, एक की जगह 2 पट्टे देंगे आपको। कागज गाड़ी पहुंचा दो, बाकी हम पे छोड़ दो, ठीक है? चंद्रशेखर के इस फायरिंग तेवल से बीजेपी और उनकी सरकार तो हिल गई होगी। चंद्रशेखर ने दलित समाज को मथुरा से अपनी राजनीतिक मजबूती का रास्ता दे दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। चलिए आपको बताते हैं आखिर मामला क्या है। दरअसल मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गांव में पिछले हफ्ते 2 दलित बहनें ने अपनी शादी के लिए ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर वापस घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उनकी कार से एक बाइक टकरा गई। इसके बाद बाइक सवार ने अपने परिवार से 15 लोगों को बुलाकर दुल्हन और उनके घर वालों पर हमला कर दिया। मथुरा की दलित बहनें, जिनकी उम्र 19 और 22 साल है, सैलून से वापस आ रही थी। तभी उनकी कार एक बाइक से टकरा गई। बाइक रोहताश यादव चला रहा था, उसके साथ पिंटल यादव नामक युवक भी था। बाइक टकराने के बाद दोनों यादव लड़कों ने दलित समाज की बेटियों के फूफा से मारपीट शुरू कर दी। इस पर गाड़ी में बैठी दोनों बहनें बीच बचाव करने आई तो रोहताश और पिंटल ने
उनके ऊपर गोबर फेंक दिया। अब दलित बहनों की पिटाई किए जाने और जाति सूचक गालियां दिए जाने के चलते शादी की खुशी गम में तब्दील हो गई। ये सब देख राजस्थान से आए दोनों दूल्हे सुरक्षा के खतरे का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर चले गए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पेज को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं वीडियो बनाने के लिए ड्रामा करवाने मुझे दिख रहा है एक बच्चे को बोलोगे ना हाल खराब कर दिया। 2 दिन से वो आप वो दे रहे धमकियां दे रहे हैं इस तरह कर क्या पुलिस व्यवस्था है और ये नहीं देखा कि वो लोग पथराव कर रहे हैं लोगों में। सही बात है भाई। बाद में हमारे लोग गलती निकाल दोगे सब कह रहे हैं पथराव हुआ क्या करिए पुलिस कहाँ जाए कहाँ है पुलिस बताओ मुझे भी। वो हथियार लेकर तुम लोग हमारा